तैयार हो? जोर से बोलो। संघर्ष के लिए तैयार हो? हत्यारों को हत्यारों को हत्यारों को हत्यारों को हत्यारों को इनकलाब इनकलाब इनकलाब। सर्वप्रथम कोर कमेटी के जितने भी आदरणीय माननीय हमारे नेता आए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। परिषद की जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने रात और दिन करके ये कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सबको मैं दिल से पुनः, मैं वैसे कभी भी परिषद के किसी भी सदस्य को धन्यवाद नहीं करता हूं। उसका एक कारण है, क्योंकि हम किसी, जैसे मैंने अपनी चर्बी कम कर रखी है, उनकी भी चर्बी नहीं चढ़ने देता हूं, परिषद वालों की भी। क्योंकि हमने कसम खाई है कि 24 घंटे जहां भी अत्याचार होगा हम वहां लड़ने जाएंगे। चाहे हम 4 जाएं, चाहे 40 जाएं, चाहे 400 जाएं, चाहे 4000 जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। चाहे हम अकेला जाएं, पर जाएंगे जरूर। देखा, ये ताकत है हमारी निर्मला टांग जी की। ताली बजाओ। ये मेरी बहन सुबह 7:30 बजे आ गई थी यहाँ। अब आप लगा लो कि परिषद की जब महिलाएं इतनी मजबूत है, एक बार इनके लिए ताली बजाओ जोर से, जितनी यहाँ बैठी है हमारी। ये बोली देखो एक और। तो परिषद की मीटिंग बुला ली थी 25 तारीख को डीसी साहब ने, और हमारी मांगे भी मान ली थी। लेकिन हमने उनसे कहा था कि हम प्रदर्शन किसी कीमत पर नहीं रोकेंगे। प्रदर्शन हम करेंगे जब तक ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आ जाती। और उन्होंने वादा किया है कि हम आपको ऑर्डर की कॉपी विद इन ए वीक दे देंगे, और हमें इस बात पे विश्वास है। लेकिन अगर एक हफ्ते में 25 और 7 दिन जोड़ ले भाई विक्रम, कितने दिन हो गए आके? 2 तारीख। अगर 2 तारीख तक हमें कोई भी आदेश नहीं मिला तो भाई अगले महीने फिर से प्रदर्शन की तैयारी है। और जब अब प्रदर्शन की तैयारी होगी अगले महीने, तो परमानेंट धरना भी यही टेकेंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, जब तक कमिश्नर इन दोनों भ्रष्टाचारी गुरचरण और वीरेंद्र कुमार को बर्खास्त नहीं कर देगा और FIR करा के जेल नहीं भिजवा देगा। पूरी तैयारी है? जोर से बोलो फिर। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। क्योंकि आज तो इन्होंने साजिश के तहत इंद्र को मरवाया है और जय भगवान को जख्मी कराया है। और अगर हम चुप बैठे तो पता नहीं कितने इंद्र और मारेंगे ये, क्योंकि जो बोलेगा उसी को किसी ना किसी बहाने से ये लोग मारेंगे। ये चलन हम लोगों को कसम खा के बंद कराना है, हर हाल में कराना है। चाहे हमको इसमें दिन लगे या रात लगे, हर कर्मचारी तक पहुंचना है। क्योंकि भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर चुकी है MCD। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर और सैनिटरी सुपरिटेंडेंट, ये 3 डैम्स के अहम वो हैं। लेकिन कहीं भी काम होगा तो जाएगा सफाई कर्मचारी को भेजेंगे। क्या MCD में और महकमे नहीं है? पार्क में जोड़ता है तो सफाई कर्मचारी, स्कूल में जोड़ते है तो सफाई कर्मचारी, डिस्पेंसरी में जोड़ते है तो सफाई कर्मचारी, वर्क्स में काम की जरूरत है तो सफाई कर्मचारी, और रात को जरूरत पड़े तो सफाई कर्मचारी। और हमारे ही सफाई कर्मचारी डैम्स में और अन्य विभागों में बिल क्लर्क का काम करते हैं। मैं यहां से आज ये चैलेंज कर रहा हूं कि आने वाले महीने में जो बच्चे हमारे जिस पोस्ट पे हैं, अगर आपने उनको अपॉइंट नहीं किया तो हम उन बच्चों को भी वापस करवाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चों से आप सारे काम लेते हो और उन्हीं से दुर्व्यवहार करते हो। रिश्वत कौन लेगा? सीनियर अफसर। वेस्ट जोन में एक सफाई कर्मचारी BC था, बिल क्लर्क, और शायद SO था वहां जो
हमारा ऑफिसर था, उसको पता लग गया था कि आज रेड पड़ने वाली है, तो वो अपने बीसी को कह के चला गया कि कोई मेरे उधार के पैसे देने आएगा, वो पैसे तू ले लेना। और उस क्योंकि वो वफादार हो जाते हैं ये बिल क्लर्क जो होते हैं हमारे बच्चे, और वो बंदे आए और उन्होंने पैसे पकड़ाए और वो बच्चा 3 महीने जेल में रहा था। अब आप सोच लो कि यहाँ के अधिकारी अगर फंसाना हो, जेल भिजवाना हो, पता लग जाए कि कोई रिश्वत देने आ रहा और रेड पड़ेगी तो फंसेगा कौन? हमारे बच्चे। तो इसलिए हमें पोस्टों पे अपने हर बच्चे को परमानेंट करवाना है। इस जोन में कई लोग मुझसे सहमत नहीं होते हैं कि सर आप ऐसे मत बोला करो, लेकिन ईमानदारी के बिना कभी कामयाबी नहीं मिलती। मेरा जोर रहता है, हमारे लगभग 40,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारी हैं और मुश्किल से अगर उसमें हेरा फेरी वाले होंगे तो वो 5,000 के करीबन होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ये भी मैं ज्यादा फिगर बता रहा हूं, लेकिन 35,000 कर्मचारी पिछले 25 साल से पक्का होने की इंतजार कर रहे हैं। किसकी वजह से? वो 5,000 कर्मचारियों की वजह से। ऐसे भ्रष्टाचारी जो भी हो, वो हम में से हो या अफसरों में से हो, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। क्या भाई, हाथ खड़े करो। कोई भी भ्रष्टाचारी हो, परिषद छोड़ेगी तो नहीं। हर आदमी को बुक कराएंगे। जब तक ईमानदारी से हमारे 35,000 कर्मचारियों को हम कोई फाइल नहीं बनवाओ, मना कर दो। क्यों देते हो 10-10 हजार रुपए? 2004 से हमें तनख्वाह देती है ये एमसीडी, और बैंक में किस चीज की फाइल मांगते हो? अप्रूवल लाओ। भारत देश के किसी भी विभाग में चले जाइए, कई बनती है फाइलें पक्के होने के लिए। यहां फाइल उठा के हमारे कर्मचारी 3-3 महीने घूम, जिस टेबल पे जाओ पैसे दो, जिस टेबल पे जाओ पैसे दो। शर्म नहीं आती इन अफसरों को? तो जब हमारी तनख्वाह दे रहे हो तो इसमें जांच की जरूरत क्या है? हमें पक्का करो हमारी जो सैलरी मिल रही है उस आधार पे। मैं थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे जो युवा हमसे जुड़े हैं उन सबको ये बातें पता चल सके। तो ये बात तय है कि 2 तारीख तक यदि हमें आदेश मिल जाते हैं तो हमारा अगला संघर्ष तो हम जारी रखेंगे, उसमें हम बिल्कुल भी शांत नहीं बैठेंगे। अभी हमारे पप्पी कंडेरा जी और दिगान साहब ने जो बात बताई उस एमएलए के लिए, आजकल वो समय चला गया है। मैं इन दोनों से प्रार्थना करूंगा कि जनप्रतिनिधि जो इज्जत से बात किया करते थे, अब वो जनप्रतिनिधि गुंडे टाइप के हो गए हैं। उनको सिर्फ पैसा दिखता है। पहले आज से जो दूसरी सरकार थी उस वक्त जब प्रतिनिधियों पर रोक थी, यदि किसी पे आरोप लगता था तो उसको तत्काल प्रभाव से सीट से निकाल दिया जाता था, उसको जेल भी भेजा जाता था। ऐसा केंद्र सरकार में भी होता था और दिल्ली सरकार में भी होता था। लेकिन जिनको हम ईमानदार समझ रहे थे वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकले, और वो ऐसे ऐसे प्रतिनिधि चुन के लाते हैं जो ना बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, ना कर्मचारियों की इज्जत करते हैं, ना बुजुर्गों की इज्जत करते हैं। वो किसी की इज्जत नहीं करते। ऐसी हालत हो गई है। तो मैं इन सब विचारों के साथ रखते हुए, और विशेषकर हमारे सामने एसएचओ साहब भी खड़े हैं, मेरी कल भी उनके नुमाइंदे से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि जी ज़्यादा शोर शराबा तो नहीं होएगा। हमने कहा था कि थैंक्स गिव प्रदर्शन होगा, और मुझे उम्मीद है कि हमने ज़्यादा आपको तंग नहीं किया होगा। तो अब हम समाप्ति की ओर हैं, और मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए, और 2 तारीख तक इंतजार कीजिए। अगर 2 तारीख से पहले हम डीसी से दोबारा मिलेंगे। अगर एसएस को सस्पेंड 2 तारीख से पहले नहीं करते हैं तो हम अगले प्रदर्शन और धरने की तारीख यहाँ घोषित कर देंगे। और मैं राजकुमार दिगान जी से पूर्ण रूप से समर्थन देता हूँ परिषद की ओर से। भाई हाथ खड़े करो, 11 अक्टूबर की लड़ाई में शामिल रहोगे और आगे बढ़ के रहोगे। और जो एमएलए उपकार, नाम तो रख लिया उसने उपकार, लेकिन हो गए उसके दिन 4।
अब नहीं छोड़ने वाले हम। जो आज उसने बकवास की है पंचायत में, मेरी आवाज रिकॉर्ड करके उसको सुनाना कि आने वाले समय में वो 4 दिन भी एमएलए नहीं रहने देंगे। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करूंगा उसका अपने चैनल में कि वो याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद सभी का। जितने साथी अखिल भारतीय मजदूर परिषद के जोनों के अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। कोर कमेटी के जितने भी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। माफी चाहूंगा माँ बिरडिका जी से कि मैंने ध्यान नहीं रहा, बिल्कुल विचार रखूं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब 2 बात कह दो, कोई बात नहीं, कि 2 अपने विचार रखें प्लीज। रिक्वेस्ट